इतना सुंदर हुआ करता था कि सीता का हरण तो किया लेकिन उनके साथ वर्ण नहीं किया। लेकिन अभी का रावण ऐसा होता है कि किसी माँ बहने को हरण तो करता है, वर्ण भी हो जाता है। अभी का रावण अच्छा है कि तभी का रावण अच्छा था। और ये रेखा क्या है? हर एक माँ को, हर एक बहू को, हर एक लड़की को रेखा के अंदर रहना चाहिए, मर्यादा की अंदर रहना चाहिए। मर्यादा क्या है? पिता का जो मर्यादा है। आज तो महाराज या भारत में ऐसा संस्कार हो गया है कि छोटी छोटी कपड़ा पहन करके लड़कियां दौड़ रही है, छोटी छोटी कपड़ा पहन करके, और बहुत छोटे छोटे कपड़ा पहन करके डांस कर रही है। ये भारत की संस्कार है? नहीं, ये सब बहू और लड़कियां चौक चौराहे पर जाकर के डांस करेगी, रेखा से बाहर जाएगी। तो जरा बताइए, तो रावण तो चौक पर बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ? हर जगह तो बैठा हुआ है, वह रावण तो चुरा करके ले जाएगा ना। इसलिए माँ बहने को, बहुओं को रेखा के अंदर ही रहना चाहिए। और जो माँ बहने रेखा के अंदर रहती है तो उनका कभी हरण नहीं होता, नहीं होता है। इसलिए मर्यादा क्या है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आप देखिए, भक्त का अपमान किया, उधर से लक्ष्मण राम दौड़ करके आए, देखते हैं कि सीता तो है नहीं, तभी तो ज्यादा दूर तो गया भी नहीं होगा। गया होगा? नहीं गया था। अभी तो रावण सीता को लेकर के जा ही रहा है। राम जी भी आवाज दिया, सीता की आवाज भी राम जी सुने, लक्ष्मण लाल जी महाराज भी सुना, परंतु राम जी बाण को नहीं तैयार किया। ध्यान सुनिएगा, एक बार माँ जानकी भगवान श्री राम एक जगह पर बैठ करके अकेले में विश्राम कर रहे थे। तो जयंत ने कौवा बनकर, क्या बन करके? कौवा बन करके माँ जानकी के पैर में चोंच मारा। क्या मारा? चोंच। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, माँ जानकी को बहुत बुरा हुआ, बुरा लगा कि हे भगवान, अभी तो कोई नहीं है और अकेले में मैं दोनों ही हूँ, इस समय में या चोंच मारने के लिए आया। कहा कि तुम कौन हो? जैसे कहा कि तुम कौन हो, भगवान श्री राम कहते हैं कि अपना तुम वास्तविक रूप में आओ। ऐसा तो कहा, जयंत ने अपना रूप में आया। भगवान श्री राम कहते हैं, अरे तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान श्री राम क्या करते? बांध लेते हैं और जयंत के पीछे लगा देते। जयंत भाग रहा है, भाग रहा है, भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गया। कहा कि प्रभु मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो क्या हुआ? कहा कि राम जी का बाण आ रहा है। कहा कि राम जी के बाण का कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अब जयंत भागते भागते विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि महाराज बहुत बड़ा दुख हो गया। क्या दुख हुआ? कहा कि राम जी का बाण मेरे पीछे लग गया है, राम जी मुझ पर बाण छोड़ दिए हैं, जरा इन बाणों से मुझे बचा लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान के बाण का रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि देखो, अगर तुमको बचना है तो सिर्फ भगवान के ही चरणों में चले जाओ। अगर बचना है तो भगवान श्री राम के ही चरणों में चले जाओ, अन्यथा किसी में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस बाण से लड़ सकता है, लड़ सकता है, बचा सकता है। इसलिए पहले भगवान के ही चरणों में चले जाओ। जयंत भागते भागते राम जी के चरणों में चला गया। भगवान तो करुणा निधान है, भगवान तो दया की सागर है। भगवान ने क्षमा कर दिया, भगवान उसको अपना लिया। अब सोचने की बात है, विचार करने की बात है। जरा हम लोग विचार करें, जयंत ने माँ जानकी को थोड़ा सा चोंच मारा तो भगवान ने क्या किया? इधर से बाण चढ़ाया और जयंत के पीछे लगा दिया। लेकिन आज क्या बात हो गया कि भगवान माँ जानकी का भी शब्द सुना है और माँ जानकी भी राम के शब्द को सुनी है।
लेकिन माँ जानकी के पीछे तभी तो रावण भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। भगवान चाहते तो माँ जानकी की तरफ लगा गए, रावण की तरफ लगा करके बाण छोड़ देते, रावण का तभी अंत हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि माँ जानकी ने भक्त का है क्या अपमान किया, लक्ष्मण का अपमान किया। और इससे पहले मैं निवेदन क्या कर रहा था, राजा ने कहा कि देवी मैंने आज संत का अपमान किया, भक्त का अपमान किया। रानी कहने लगी कि अब तो आपको कोई काल की गाल से नहीं बचा सकता है, एक भगवान की नाम ही बचा सकता है। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। जब शरीर छूट गया तो महाराज उनके याद में छोटा लड़का रोते रोते ही प्राण को अंत कर लिया। छोटा लड़का, एक लड़का बचा। कितना लड़का बचा? एक। अब राजा बन गया, ध्यान सुनेगा, राजा बन गया। वह लड़का शादी विवाह किया गया, वह लड़का को उसकी पत्नी भी आए और राजा बन करके वो भी लड़का रह रहा है। कुछ दिनों के बाद एक संतान हुआ। कितना संतान हुआ? एक संतान हुआ। बड़े खुशी हो गया कि हे भगवान मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुआ है, बहुत खुश हो गया। अब खुश तो हो गया लेकिन अपने को भूल गया। क्या भजन, क्या सत्संग। आज थोड़ा सा धन कोई कमाता है ना, पैसा कमाता है ना, तो फिर सत्संग को भी भूल जाता है, भजन को भी भूल जाता है। क्या है भजन, क्या है सत्संग, इसको कोई नहीं जानता। धन के पीछे तो फंसे रहता, धन के पीछे फंसे रहता है। अब महाराज वह राजा साहब धीरे धीरे अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। एक दिन उनके घर अतिथि आया, अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ बाजार, ध्यान सुनेगा, अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ बाजार से कुछ सामान खरीद के लाओ। तो बच्चा गया बाजार सामान खरीदने के लिए गया। बाजार में हो गया क्या, बाजार में बड़े नाच करने वाली होती, नृत्य कर रही थी। तो वह लड़का वह नृत्य देखने लगा। राजा साहब तो उनको 100 रुपया ही दिया था। कितना रुपया? 100 रुपया ही दिया था। अब महाराज 100 रुपया दे करके भेजा है। नृत्य जो कर रहा था तो वह नृत्यकार को राजा की लड़का ने 20 रुपया दिया। कितना दिया? 20। और कितना बचा 100 में से? कितना बचा? 80। अब 80 रुपया लेकर के चला। तो आगे जैसे ही गया, ध्यान सुनेगा, आगे जैसे ही गया तो आगे में सफेरा वालों ने सांप को नचा रहा था। क्या कर रहा था? सांप को नचा रहा था। लड़का ने देखा कि हे भगवान सर्प नाच रहा है, झूम रहा है, ऐसा